तो अभी बता दें दोस्तों, हमारी मौजूदगी है शेरपुर पथरा में, और यहाँ पे हमारे बीच में कुछ पत्रकार साथी लोग आए हैं। तो मिलेंगे सबसे और मिलकर आप लोग को बताएंगे आखिरकार हम लोग कहाँ से हैं और किस काम की वजह से हम लोग आज यहाँ पे आए थे। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को देखने को मिलेगा। सरकार हम मदीना जइबे ना। हाँ भाई साहब, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त, झकास, बिंदास। तो विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। और मैं आज आप सबको एक ऐसे पत्रकार से मिलवा रहा हूँ। एक भाई साहब ने पीछे से आवाज दिया, पत्रकारिता नहीं है रंगारंग कार्यक्रम। और ये है श्याम बहादुर जी। श्याम बहादुर जी के चैनल का नाम है मेरे देश की हालत क्या। क्या है मेरे देश की हालत? सही। हमें मतलब कुछ कहना है। और भैया हमारे साथ है जो इनका नाम मुकरम खान है, क्योंकि आज हमारे यूट्यूबरों की शान है। और कहीं ना कहीं आज एक जिले में नहीं बल्कि पूरा यूपी में इनकी पहचान है। तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ हमारी भी जान है। तो हम चाहेंगे कि आज बहुत सदियों के बाद आज कम से कम बात हुई है, और जो आज मुलाकात हुई है इतने लोग के साथ हुई है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे भैया को बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं और सारे दर्शकगण से प्रणाम करते हैं, और ऐसे मिलते रहें और एक दूसरे के चेहरे खिलते रहें। और क्या पूछना चाहेंगे? श्याम बहादुर भाई, देखिए इनका नाम जैसा है श्याम बहादुर, इनका काम भी है श्याम बहादुर। मैं आमतौर पे किसी का प्रशंसक नहीं होता हूँ, किसी के बारे में बहुत जानता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, तब उसकी बारे में बातचीत करता हूँ। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है, आपने किसी लड़की को छेड़ा नहीं है, तो यकीन मानिए मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। ठीक है, और इसलिए प्रशंसक हूँ, इसके पीछे कहानी जानिए। ये श्याम बहादुर जो है पत्रकारिता करते हैं, इनके चैनल का नाम है मेरे देश की हालत। लेकिन इनकी हालत में मैं बात करूँगा। आज के दौर में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है, और इस भाई के जज्बे को सलाम है जो 3 दिन 4 दिन दिहाड़ी मजदूरी करता है। दिहाड़ी मजदूरी मतलब समझते हैं, चाहे वो किसी का घर बन रहा हो, उसमें जो है मिट्टी मसाला बनाना हो, या फिर जो है पेंटिंग करना हो, या फिर ज़मीन खुदाई का काम होता है तो गर्रा माटी का काम करना होता है। मैंने 3 दिन 4 दिन मजदूरी करके पेट्रोल का पैसा यह व्यक्ति जुटाता है और फिर क्षेत्र में निकलता है, और उसके बाद लोगों की आवाज़ बनता है। ये सोच लीजिए, और ये सोचने के बाद खुद समझिए कि इस युवक में कितना दम है और समाज को बदलने की कितनी बड़ी जज्बा है। और मेरे देश की हालत, जिसकी खुद की हालत ऐसी हो, उसके अंदर भी यह जज्बा है कि मेरे देश की हालत सुधारा जाए। और मैं निश्चित तौर पे ही कहूँगा कि ऐसे लोग ही देश की हालत, समाज की हालत बदलते हैं। क्यों सिमैया? पहली बात तो मैं जब श्याम ने शुरू किया और शायरी के अंदाज में, मैं सुबह से हम लोग निकले हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एकदम थका हुआ था। और जैसे श्याम के वो शब्द मैंने सुने तो अचानक से एकदम ऊर्जा का संचार हुआ, लगा यार तरो ताज़ा हो गए। लेकिन फिर जब अगली लाइन आपने बताई है, जो अभी कहानी बताया आपने, तो यही पत्रकारों की सच्चाई है, यही हकीकत है, और ईमानदारी इसी को कहते हैं। सैल्यूट है यार श्याम भाई, और दिल से हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। और क्योंकि ये कलेजे और हौसले की बात है कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी विपरीत हों, ये आदमी डटा हुआ मैदान में, तो ऐसे लोगों का हमें समर्थन और सपोर्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल, हालत कैसी हो, हालात बदलने की कोशिश होनी चाहिए। हाँ, श्याम के लिए मैं चंद एक लाइन मैं बोल देता हूं। हिंदी की लाइन पहले मैं खाली शायरी हो इनसे यार। ये शायरी नहीं है, ये एक बड़ा मैसेज है। किसी ने लिखा है, मैं तो उनका नाम नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो लाइनें मैं बता रहा हूँ। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। समर मतलब युद्ध, युद्ध में जो चोटिल होता है, यानी जब बहादुर लड़ता है तभी वो चोटिल होता है, और जिसने युद्ध लड़ाई नहीं वो कहाँ से चोटिल होगा। तो समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है, और सृजन में चोट खाता है छीने और हथौड़े से। अभी ये बच्चा सृजन में छीने और हथौड़े से चोट खाता है, सृजन में चोट खाता है छीने और हथौड़े से, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। श्याम बहादुर के दीदार हो गए, ऐसा लगा था मंदिर भी करीब हुए, मंदिर भी करीब है। ठीक बात हो, श्याम बहादुर के दीदार हो गई, ऐसा लगा था हमके प्यार हो गई। अगला लाइन बोला तू भैया। कह रहे हैं कि मतलब भले ही बॉडी में दम नहीं है,
लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं हैं। जहाँ पे दिवाला क्योंकि चलता हमारे है। जीवन में ऐसा खेल है, क्योंकि अभी हमारे पास जेब में पैसे कम है लेकिन गाड़ी में कम तेल है। लेकिन चुनाव कवरेज के दौरान प्रेम के रिवाजों को ये जमाने वाले क्या जाने, कि प्रेम के रिवाजों को ये जमाने वाले क्या जाने, और कितनी तकलीफ होती है कब्र में, और कितनी तकलीफ होती है कब्र में, भैया जी ऊपर से फूल डालने वाले क्या जाने। भाई साहब, दिल की बात। एक शायरी और हो जाता है, और भैया कहना है, नॉन स्टॉप हो जाएगा सप्त क्रांति एक्सप्रेस की तरह। कहना है हमको भी यहीं रहना है, आपको भी यहीं रहना है, जब तक जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो सहना है। और कह रहे हैं कि माहौल पढ़ते ही सब लोग दिल खोलने लगे, माहौल पढ़ते ही सब लोग दिल खोलने लगे, जिनको गाना भी आता था वो आज शायरी बोलने लगे। तो बहुत अच्छी बात है भैया, और ऐसे मिलते रहे, हम लोग के चेहरे खिलते रहे। और बताइए क्या कहना चाहेंगे? जौनपुर आए थे, सभी भाइयों से मुलाकात हुई। श्याम बहादुर, सच में आप बहादुर हैं। आपके बारे में जब मैं जाना, जब आपके जज्बे को जाना कि कितना स्ट्रगल करके, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद पत्रकारिता करते हैं, मुझे लगता है ये आज के दौर में सबके लिए संभव नहीं है। और मेरे जीवन में आप पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनसे मुझे खुद मिलकर मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं समाज में काम करने के लिए। गोरख भाई बहुत अच्छा लगा मिलके, राहुल भाई आपसे बहुत अच्छा लगा, बहन जी आपको भी नमस्कार बोलता हूँ। ये हरकेश भाई हैं, आज 6 लीटर दूध पी के आवा था। कहाँ रहता हूँ, कहाँ हो, कहाँ कहता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भाई साहब को देखकर कि जो लोग यूट्यूबरों पर सवाल उठाते हैं वो इनको एक बार पढ़ें, आपको राइट। समझ में आएगा कि पत्रकारिता कैसे लोग करते हैं। आसान भाषा में आप बोल देते हैं कि 200 की माइक और एक मोबाइल लेकर हम पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल में जो हमारे जज्बा है, जो साहस है, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। इरादा बदलिए, सोच बदलिए, ये यूट्यूबर देश को बदलने में हम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, रेल के सीधा कर दिया जाएगा। हाँ? है ना? तो चलिए।